तहज्जुद के फ़ज़ाइल। तहज्जुद के फ़ज़ाइल पर कई अहादीस हैं जिनका इजमाली यानी संक्षिप्त खुलासा ये है। 1. तहज्जुद की नमाज फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज है। 2. तहज्जुद पढ़ना अल्लाह के नेक और सालेह बंदों का तरीका है। 3. तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला के क़ुर्ब यानी नज़दीकी का ज़रिया है। 4. तहज्जुद की नमाज गुनाहों के लिए कफ़ारा है। 5. तहज्जुद की नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है। 6. तहज्जुद की नमाज जिस्म से बीमारियों को दूर करती है। 7. तहज्जुद की नमाज में बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है। 8. तहज्जुद में खड़े बंदे को देखकर अल्लाह ताला खुश होते हैं। 9. तहज्जुद में बंदे की दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है। 10. तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल हैं। 11. तहज्जुद पढ़ने वाले उम्मत के सबसे इज्जत वाले लोग हैं। 12. तहज्जुद पढ़ने वालों को जन्नत में सलामती के साथ दाखिला मिलेगा। 13. तहज्जुद ज्यादा पढ़ने वालों का चेहरा नूरानी और खूबसूरत हो जाता है। 14. तहज्जुद की 2 रकात दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। अब इन फजाइल को अहादीस की रोशनी में देखें। एक रिवायत में तहज्जुद को फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वो है जो रात के दौरान पढ़ी जाए। मुस्लिम 1163, मुस्नद अहमद 8507। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात का क़याम लाजिम कर लो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका है, तुम्हारे रब के क़ुर्ब का जरिया है, गुनाहों को मिटाने वाला और गुनाहों से रोकने वाला है। तिर्मिज़ी 3549। एक रिवायत में ये भी आया है, और ये जिस्म से बीमारियों को दूर करने वाला है। तिर्मिज़ी 3549। हजरत अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो रात के आखिरी हिस्से में होता है। अगर तुम उस वक्त अल्लाह को याद करने वालों में शामिल हो सकते हो तो जरूर हो जाओ। तिर्मिज़ी 3579। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों को देखकर अल्लाह ताला खुश होते हैं। वो शख्स जो रात में नमाज के लिए खड़ा होता है, वे लोग जो नमाज में सफ बांधते हैं, और वे लोग जो दुश्मन के मुकाबले के लिए सफ बांधते हैं। मिशकात 1228। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद की दुआ। तिर्मिज़ी 3599। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे महल हैं जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से दिखाई देता है। एक देहाती ने पूछा, ये किन लोगों के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के लिए जो नरम बात करते हैं, खाना खिलाते हैं, रोजा रखते हैं और रात में नमाज पढ़ते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तिर्मिज़ी 2484। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के सबसे इज्जत वाले लोग कुरान वाले और तहज्जुद पढ़ने वाले हैं। शुआबुल ईमान 2447। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो समझ गया कि ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। सबसे पहली बात जो मैंने सुनी वो ये थी, ऐ लोगो, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, रिश्ते जोड़ो और रात में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तिर्मिज़ी 2485। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में ज्यादा नमाज पढ़ता है उसका चेहरा दिन में खूबसूरत और रोशन हो जाता है। शुआबुल ईमान 2447। हजरत हस्सान बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, आदमी का रात के आखिरी हिस्से में 2 रकात पढ़ना उसके लिए दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। अल जामिउस सगीर 6882।